ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 1975 को कैथी और जॉर्ज लुकस, जिनके 3 बच्चे थे। और ये कैथी के पहले शादी के बच्चे थे, यानी 2 बेटे और 1 बेटी, जिसके बाद जॉर्ज ने उसके साथ शादी की थी। और दोनों के पास एक बड़ा घर था, लेकिन दोनों मिलकर एक अच्छा घर खरीदना चाहते थे और कहीं दूर खरीदना चाहते थे ताकि जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। इस तरह उन्हें 112 ओशन एवेन्यू घर बहुत पसंद आया। ये घर भी उन्हें $80,000 में मिल रहा था, जबकि उसके आसपास के जितने भी घर थे वो सब $3 लाख तक मिल रहे थे। और उन्हें लगा इससे सस्ता घर उन्हें मिल ही नहीं सकता। पहले तो यह घर भी काफी महंगा था, लेकिन बार्गेन करने लगे। इस तरह 80,000 में यह घर उनका हो गया और वो बहुत ज्यादा खुश थे। ये घर काफी अच्छा था। ये 5 बेडरूम वाला घर था, जिसमें नीचे के फ्लोर में कई कमरे बने हुए थे, ऊपर वाले फ्लोर में भी कई कमरे बने हुए थे। उनका परिवार भी बड़ा था, तो ये अच्छे से इस घर में रह सकते थे। जब उन्होंने ये घर खरीदा तो जॉर्ज के कई दोस्तों ने कहा कि इस घर की हिस्ट्री का पता कर लो। इस घर से कई घटनाएं जुड़ी हैं, यानी कि यहाँ एक हादसा हो चुका है। लेकिन जॉर्ज इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता था। कैथी भी इन चीजों पर यकीन नहीं करती थी कि इस घर में अगर कोई बुरी घटना हुई है तो इसका हम पर असर पड़ेगा, और हमने जितने भी कागजात के काम किए हैं वो सही तरीके से किए हैं, तो सरकारी परेशानी भी नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने ट्रक से सामान लोड करवाना शुरू कर दिया था। अब तीनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा घर था। यहाँ सब बच्चों के लिए अलग अलग कमरा था। जब वो यहाँ पर सामान लोड करवा रहे थे तो उसके बाद उन्होंने यहाँ नए घर के शुद्धिकरण के लिए पास के ही एक पादरी को भी बुलाया था। उन्होंने कहा था कि हम सामान लोड करवाएंगे, उसके बाद यहाँ घर के शुद्धिकरण का काम कीजिए। भले ही वो यकीन नहीं करते थे, लेकिन वो अपने रीति रिवाजों पर इतना भरोसा किया करते थे। तो उन्होंने घर के शुद्धिकरण का काम करवाया। नीचे अपना वो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, वो बाइबल पढ़ रहे थे। इस तरह शुद्धिकरण का काम करते करते जब वो पादरी ऊपर वाले फ्लोर में गए, वहां उन्हें एक भारी सी आवाज सुनाई दी। आवाज काफी हल्की थी, लेकिन इस आवाज में उन्हें साफ पता चल रहा था कि किसी आत्मा की आवाज है जो कह रही है कि गेट आउट, यहाँ से चले जाओ। इसके बाद शुद्धिकरण का काम करते रहे। उन्हें शायद लगा शुद्धिकरण का काम हो गया होगा। नीचे आए तो जॉर्ज को कहने लगे कि इस घर में जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, थोड़ा टूटा हुआ है, वहाँ अपना बेडरूम मत बनाना, बेडरूम नीचे ही बनाना। तो जॉर्ज ने कहा ठीक है। अब पादरी कह रहे हैं तो नीचे वाला ही सही होगा, जैसे वो कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन पादरी को थोड़ा सा डर था कि जो वो आवाज़ आ रही थी, क्या वो सच में किसी प्रेत आत्मा की थी या मेरा भ्रम था। यह आवाज़ भी भारी जरूर थी, लेकिन साफ पता चल रहा था किसी ने मुंह से बोली है। नीचे जॉर्ज और कैथी तो सामान रख रहे थे। जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे, नीचे खेल रहे थे। इस तरह वो पादरी कहकर चले गए, और उन्होंने बताया नहीं कि ऊपर उन्हें ये आवाज़ सुनाई दी थी। बस ये कह दिया कि ऊपर अपना बेडरूम मत बनाना। इसके बाद कैथी और जॉर्ज इस घर में रहना शुरू हो चुके थे। बच्चों ने अपना अलग अलग कमरा ले लिया था। अब 2 जो बेटे थे कैथी के, वो कह रहे थे हम ऊपर वाला कमरा लेंगे और अलग अलग कमरे लेंगे। इस तरह उन्होंने जिद करके ऊपर वाला कमरे ले लिए। अब वो इन चीज़ों पर यकीन तो नहीं करते थे। अब बच्चे जिद कर रहे थे तो वैसे वो ऊपर वाला कमरा स्टोर रूम बनाना चाहते थे। बच्चों ने बनाने नहीं दिया। अब वो पहली रात थी। पहली रात उन्हें ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, ऊपर बिल्ली छत पर है, कुछ पंछी आसपास से आवाज़ें कर रहे हैं। अब नया घर है, ऐसी आवाज़ें तो होती ही हैं। जॉर्ज और कैथी को भी महसूस हुआ था ये अजीब सी आवाज़ें हैं, लेकिन उन्होंने सोचा नए घरों में ऐसी आवाज़ आती है, धीरे धीरे हमें आदत हो जाएगी। इस तरह पहले 2-3 दिन तो उन्हें घर के बाहर आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कुत्ते के भौंकने की। बाहर उन्हें कुछ मरे हुए जीव मिलते, कई बार मरे हुए पंछी, मरे हुए कौवे उन्हें दरवाजे के बाहर गिरे हुए मिलते थे। उन्हें लग रहा था ये इलाका ही ऐसा है, शायद ऐसा ही होगा। जॉर्ज जब घर से बाहर जाया करता था तो उसे लगता था जैसे ये पंछी जो मरे हुए हैं वो हमारे घर के आसपास ही गिरे हुए होते हैं। इसके बाद वो पड़ोसियों से बात भी किया करते थे। जो पड़ोसी थे वो ज़्यादातर इस घर की बात करते थे कि
घर में पहले बहुत अच्छा परिवार रहा करता था, लेकिन यहाँ वो दुर्घटना हो गई। उसने अपने परिवार को मार दिया था। लेकिन जॉर्ज थे पुरानी कहानियाँ सुनना नहीं चाहते थे। उनका मानना था जब हम पुरानी कहानियों के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग भी वैसा ही होने लगता है। जो जॉर्ज थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। अब जो आवाज़ें बाहर से आ रही थी, अब वो आवाज़ें घर के अंदर से भी आने लगी थी। अब घर के अंदर की जो आवाज़ें थी वो अजीब सी थी। वो छतें थी, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर उन्हें स्लाइम मिलता था, दीवारों पर मिलता था, छतों से वो स्लाइम निकलता था, चिपचिपा पदार्थ। जबकि दीवारों के अंदर जो लकड़ी की दीवारें थी, अंदर कुछ नहीं था और स्लाइम से बदबू भी आया करती थी। घर से एक अजीब सी सीलन की बदबू भी बहुत ज़्यादा थी, उन्हें महसूस होती थी। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे और उन्हें लगने लगा था कि घर के अंदर फुसफुसाहट की आवाज़ें आती रहती हैं। पहले जॉर्ज और कैथी को लगा कि ये फुसफुसाहट की जो आवाज़ें हैं ये हो सकता है बच्चे ऊपर करते हैं, नीचे पानी लेने के लिए फ्रिज से आते हैं तो आवाज़ें आती हैं। लेकिन कई बार उन्होंने देखा जब बच्चों के साथ वो एक कमरे में भी होते, फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही होती। इस बार जॉर्ज ने इसको पता करने के लिए सभी बच्चों को एक कमरे में डाला। उसकी बीवी भी उसी कमरे में थी। जब वो घर से बाहर जाकर देखने लगा क्या घर के बाहर कोई है। जब वो घर के अंदर आया तो उसे महसूस हुआ कि एक अंधेरे कोने में जहाँ पर लाइट नहीं जली हुई थी, वहाँ से फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी। वहाँ से कोई भागा नहीं, वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था, बस ये आवाज़ वहाँ से आ रही थी। जैसे ही लाइट ऑन हुई तो आवाज़ बंद हो गई। इसके बाद जिस तरफ अंधेरा होता वहाँ से फुसफुसाहट की आवाज़ आती। अब उन्हें लगने लगा था कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनकी समझ से बाहर है। हमेशा अंधेरे में फुसफुसाहट की आवाज़ें आती हैं, चीज़ें हिलने लगती हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि जॉर्ज ने देखा कि उनकी जो छोटी बेटी थी वो हवा में उड़ रही थी। उस दिन उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगा कि यहाँ जो शक्ति है धीरे धीरे हावी हो रही है। जॉर्ज था, उसे फुसफुसाहट की आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई दिया करती थी। ऐसा लगा करता कि रात के वक्त वो पागल हो जाएगा। कान में आकर कोई बोलता, गेट आउट, ऐसा करो तुम, पानी पीना चाहिए तुम्हें, बैठना चाहिए। और ये आवाज़ें उसे बहुत परेशान किया करती थी। वो सो नहीं पाता था और कैथी पूछती, आखिर तुम सो क्यों नहीं पा रहे। इस तरह जो जॉर्ज था वो पहले बता नहीं पा रहा था। फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कुछ करने को कहती हैं, अगर वो काम नहीं करो तो बार बार मेरे कानों में आवाज़ करा करती हैं। वो इंसान है, भूत है, क्या है, वो आवाज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं। या तो मैं पागल हो रहा हूँ या इस घर में कुछ ना कुछ है। बच्चे भी कहा करते थे कि घर में एक बदबू आती रहती है, रात को किसी के कदमों की आवाज़ें आती हैं, किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। अब वो पूरे घर में लाइट जलाकर रखते थे, कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहाँ पर अंधेरा हो। उसके बाद धीरे धीरे घटनाएं बढ़ती रही। इसके बाद उन्होंने एक निर्णय ले लिया था कि वो इस घर को छोड़ देंगे। अपने बच्चों के साथ कैथी और जॉर्ज जो बच्चे थे उनकी नानी के पास पहुंच गए, यानी कि कैथी की माँ के पास। उनके पास एक बड़ा घर था, वो वहाँ पर रहने लगे। वो भी इस इलाके के काफ़ी पास ही बना हुआ था, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी। घर के बाहर से दरवाज़ा कोई खटखटाता नज़र नहीं आता। अब जो कान में आवाज़ें थी वो जॉर्ज को आती थी कि घर वापस आ जाओ। अब घर में बुलाने की आवाज़ें आया करती और जॉर्ज को लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा। उन्होंने पादरी को बुलाया, उस घर में भेजा था और पादरी ने भी एक तरह से कह दिया था कि यहाँ सच में कुछ प्रेत आत्माएं हैं। मुझे पहले महसूस हुआ था, मैंने बताया नहीं, अब मुझे पूरी तरह से महसूस हो रहा है। इसके बाद उन्होंने वो जगह छोड़ दी। अब वो काफ़ी दूर चले गए अपने पुराने घर में। इस तरह से उन्हें वो आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई। अब जॉर्ज के कानों में जो आवाज़ें आती थी वो सब बंद हो गई। इस तरह से उन्हें इस घर से छुटकारा मिला था। अब इस घर के बारे में वो पता भी कर रहे थे, आखिर पहले इस घर में जो घटना हुई थी आखिर क्या हुई थी, और उन्होंने पूरे इतिहास को खंगाला था। वो और ज़्यादा डर गए थे इस घर में असल में हुआ क्या था। इन्होंने घर खरीदा था 1975 दिसंबर में, लेकिन नवंबर 1974 को यहाँ पर बहुत ही भयानक हादसा हुआ था। यहाँ पर रहा करते थे
रोनाल्ड डफेओ सीनियर, उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी। इसी के साथ 5 बच्चे यहाँ पर रहा करते थे। एक बेटी थी, 4 बेटे थे, लेकिन सभी 10 साल से अच्छे से यहाँ रह रहे थे। एक परेशानी उन्हें आ गई थी। जो उनका बेटा था रोनाल्ड डफेओ जूनियर, वो नशे करने लगा था, यानी नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करने लगा था, इंजेक्शन का इस्तेमाल करता था। जो रोनाल्ड डफेओ सीनियर थे, उन्हें इस बात का ज़्यादा मलाल था। उन्होंने कई बार अपने बेटे को घर से निकालने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर प्यार जाग जाता, उन्हें वो वापस ले आते। जो रोनाल्ड डफेओ सीनियर थे, उन्होंने अपने बेटे को कह दिया था कि अगर तुमने दोबारा से ही नशे किए तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा और वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। अब झगड़ा इतना बढ़ गया था कि वो रोनाल्ड डफेओ जूनियर था, उसने अपनी गन निकाली थी और अपने पिता को धमकी भी दी थी। अब इस घर में वो 10 सालों से रह रहे थे। उन्होंने कहा था पहले सब ठीक चल रहा था, अब धीरे धीरे यहाँ पर अजीब घटनाएं होने लगी थी। कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जिस कारण इस घर में भूत प्रेत नजर आते थे। और ये बात रोनाल्ड डफेओ जूनियर ने कही थी। इस तरह 1 नवंबर की रात थी जब रोनाल्ड डफेओ जूनियर राइफल लेकर घर में घुसा। परिवार के सभी मेंबर सो रहे थे। माँ बाप को नींद में ही सबसे पहले उसने गोली चलाकर मार दिया। उसके बाद जो भाई बहन थे, तीनों को सोते हुए उन्हें राइफल से गोली चलाकर मार दिया। कारण कोई नहीं था, कारण किसी को बाद में भी समझ में नहीं आया। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। उसके बाद वो घर आया और उसने पुलिस वालों को फ़ोन लगाया कि यहाँ पर मेरे माँ बाप की लाशें पड़ी है। जब पुलिस वाले वहाँ पर आ गए, उन्होंने रोनाल्ड डफेओ जूनियर से पूछा आखिर यहाँ पर क्या हुआ। उसने कहा किसी आदमी ने शायद मेरे माँ बाप को मार दिया। राइफल वहाँ पड़ी थी और ये राइफल उसके पिता की ही थी। बाद में पूछताछ में रोनाल्ड डफेओ जूनियर ने खुद कबूला था कि उसने ही अपने भाई बहनों को मारा, अपने पिता को मारा। लेकिन उसका कहना था गोली भले ही उसने चलाई थी, लेकिन किसी ने मुझसे चलवाई। पुलिस वाले पूछ रहे थे किसने चलवाई। उसने कहा कि वो आवाज़ है जो मेरे कान में सुनाई देती है। ये जैसे शैतानी आवाज़ें हैं। बचपन से, काफ़ी समय से, जब से हम इस घर में आए हैं तब से ये आवाज़ें मुझे कान में सुनाई देती हैं। वो मुझे कुछ करने को कहती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और इस घर में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। घर से वो स्लाइम का निकलना, बदबू का आना, अजीब आवाज़ें आना। मेरे पूरे परिवार वाले इसके साथ रहने को आदी हो गए थे, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता था। मुझे सबसे ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती थी, इसलिए वो नशे करने लगा था इन आवाज़ों से बचने के लिए। अब उस रात वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, वो आवाज़ उससे कान में कह रही थी तुम्हें गोली चलानी होगी। तब जाकर उसने अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को मारा था। कोर्ट में वो यही कह रहा था ये कत्ल उसने नहीं किया, उससे करवाए गए हैं, उसके पास कोई चारा नहीं था। इस घर में प्रेत आत्मा हैं जो ये सब करवाती हैं। इस तरह रोनाल्ड डफेओ जूनियर को उम्र कैद की सज़ा मिली थी और वो कभी साबित नहीं कर पाया कि ये कत्ल उसने नहीं किए हैं। वो कहता रहा ये शैतान का काम है। अब कोर्ट ये चीज़ें नहीं मानती। इसके बाद जॉर्ज और कैथी यहाँ पर रहने आए थे और उन्हें इस घटना के बारे में अब पूरी तरह से समझ में आ गया था। और वो आवाज़ें जॉर्ज अब समझ पाया, वो आवाज़ें क्या करने को कह रही थी। और अगर वो उस घर को छोड़कर नहीं जाते, उससे दूर नहीं जाते, तो वो आवाज़ें क्या करवाती उससे। इस घर को दुनिया का सबसे भूतिया घर कहा जाता है, इसलिए कहते हैं ऐसे घरों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।